अगर आप एनिमे कम्युनिटी के उन 90% लोगों में से हैं जो एपिसोड 165 का एंडिंग देखकर शैंक्स एल्बेफ में आ गया चिल्ला रहे हैं, तो आप वन पीस हिस्ट्री के सबसे बड़े विजुअल ट्रैप का शिकार हो चुके हो, जिसको आप अपना योंको समझकर हाइप हो रहे हो। वो असल में शैंक्स है ही नहीं। इचिरो ओडा ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी है। इंटरनेट पर लाखों लोग इस करैक्टर को शैंक्स मानकर थ्योरीज बना रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि ईमू और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपना सबसे शैतानी मोहरा और अपना सबसे बड़ा असैसिन एल्बेफ में उतार दिया है। आज इस वीडियो में हम इस विजुअल धोखे को एक्सपोज करेंगे, और जब मैं इस करैक्टर की असली आइडेंटिटी और इसकी डिमोनिक पावर का ब्रेक डाउन करूंगा तो आपका पूरा सिस्टम हैंग होने वाला है। सबसे पहले लॉजिक और टाइमलाइन को ब्रेक डाउन करते हैं। शैंक्स एगहेड आर्क शुरू होने के आसपास ही एल्बेफ से अपनी पूरी फ्लीट को लेकर निकल चुका था, तो वो अचानक से अकेले चुपचाप वापस एक रहस्यमयी लड़की के साथ क्यों आएगा? अब ध्यान से उस क्लिप को देखिए। ओडा जानबूझकर इस नए कैरेक्टर का सिर्फ साइड फेस दिखा रहा है ताकि व्यूअर्स का दिमाग ऑटोफिल कर दे, पर अगर फैक्ट्स आमने सामने रख कर देखे तो असली शैंक्स की आइडेंटिटी उसकी लेफ्ट आंख पर ब्लैक बियर्ड के दिए हुए 3 निशान हैं। क्या इस कैरेक्टर के चेहरे पर एक भी स्क्रैच दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। और उससे भी बड़ा सबूत, शैंक्स का एक हाथ सेकिंग ने काट लिया था। इस करैक्टर का लंबा क्लोक ध्यान से देखिए। इसके सिलहोटे में इसके दोनों हाथ पूरी तरह सलामत है। अगर ये शैंक्स नहीं है तो आखिर ये बहरूपिया कौन है? अब अपने दिमाग को इस शौक के लिए तैयार कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई सस्ता क्लोन या इम्पोस्टर है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस करैक्टर की असली आइडेंटिटी सीधा मैरी जॉइस के उस सबसे डार्क राज से जुड़ी है। मिलिए फिगरलैंड शैमरॉक से, शैंक्स का सगा जुड़वा भाई। मांगा रीडर्स जानते हैं कि ये कितना बड़ा बवाल कैरेक्टर है। इस आयरनी को ध्यान से समझिए। एक भाई शैंक्स जो पूरी दुनिया में घूम रहा है, आज़ादी की बात करता है और पायरेट किंग के नए एरा को बचा रहा है, और दूसरा भाई वो सेलेस्टियल ड्रैगन और ईमू का सबसे खतरनाक असैसिन बनकर बैठा है। शैमरॉक कोई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, वो द होली नाइट्स का कमांडर है। हमें पता है शैंक्स फिगरलैंड ब्लड लाइन से आता है, और गॉड वैली के इंसिडेंट के बाद रॉजर को शैंक्स एक चेस्ट में मिला था। वहीं से इन दोनों भाइयों की किस्मत अलग हो गई थी। एक पायरेट्स का बैलेंस मेंटेन कर रहा है और दूसरा लिटरली गॉड्स का गार्ड डॉग बन गया है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये शैंक्स का भाई है तो ये क्या उसी की तरह लड़ता है? बिल्कुल नहीं। अगर शैंक्स हाकी का देवता है तो इस करैक्टर ने जो पावर सिस्टम चुना है वो किसी प्योर नाइटमेयर से कम नहीं है। शैंक्स अपनी ग्रिफॉन स्वॉर्ड्स और कॉन्करर्स हाकी से आसमान फाड़ देता है, पर शैमरॉक की पावर एक अलग ही लेवल का साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेरर है। इसकी तलवार नॉर्मल नहीं है। इसकी तलवार ने एक मिथिकल ज़्वान टाइप डेविल फ्रूट खाया हुआ है, और वो है द सर्बरस, अंडरवर्ल्ड का 3 सर वाला हाउंड। इसका सीधा मतलब ये है कि उसकी तलवार खुद एक जिंदा डेमनिक वेपन है। वो सिर्फ फिजिकल अटैक्स नहीं करती, वो लिटरल आत्माएं खाती है। जब एक हाई लेवल हाकी मास्टर के पास एक मिथिकल ज़्वान स्वॉर्ड हो तो उसका डैमेज आउटपुट गॉड टियर बन जाता है। ये करैक्टर अकेला पूरे किसी योंको क्रू को बर्बाद करने की औकात रखता है। पर असली कलेश यहाँ से शुरू होता है। ईमू और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अपने इस सबसे खतरनाक वेपन को एल्बेफ में किसके पीछे छोड़ा है? वो रहस्यमयी लड़की कौन है? और सबसे इम्पोर्टेंट, एल्बेफ की कर्स्ड प्रिंस लोकी से इनका क्या रिलेशन है? ये वन पीस का वो एंड गेम मूव है जो फाइनल वॉर का नतीजा बदल देगा। एल्बेफ में कोई आम जायंट नहीं बैठा जिसको रिक्रूट करने ये लोग गए हैं। वहाँ बैठा है प्रिंस लोकी, द कर्स्ड प्रिंस। इस करैक्टर की बैक स्टोरी इतनी डार्क है कि जायंट्स खुद उसके नाम से डरते हैं। इसने अपने ही पिता किंग हराल्ड का मर्डर किया ताकि वो एल्बेफ का एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट खा सके। इसकी तबाही मचाने की पावर इतनी मैसिव है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे सीधा
2.6 बिलियन बेरीज की स्पेशल बाउंटी दे रखी है और उसकी खुद की रेस ने उसे ट्रेजर ट्री एडम और कैरोसी की चेन से बांध कर रखा है। शैमरॉक और वो मिस्ट्री लड़की वहां घूमने या उसे मारने नहीं आए हैं। ईमू एगहेड के हादसे के बाद डेस्परेशन में आ चुका है। उन्हें फाइनल वॉर के लिए एल्बेफ की उस मैसिव कर्स्ड आर्मी का कंट्रोल चाहिए। शैमरॉक वहां लोकी के पास एक अलायंस डील लेकर गया है। उस मिस्ट्री लड़की का रोल वहां सिर्फ एक नेगोशिएटर या मेमोरी माइंड कंट्रोल पावर का हो सकता है, ताकि वो लोकी को अपने फेवर में मैनिपुलेट कर सके। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट और लोकी का अलायंस बन गया तो लूफी एल्बेफ में किसी एडवेंचर पर नहीं, सीधा मौत के कुएं में जा रहा है। पूरी वन पीस टाइमलाइन इस वक्त एक बॉम्ब पर बैठी है। सोचकर देखिए वो सीन जब असली शैंक्स अपने क्रू के साथ आएगा और उसके सामने उसका अपना सगा जुड़वा भाई शैमरॉक खड़ा होगा। द होली नाइट वर्सेस द योंको, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। वो क्लैश वन पीस हिस्ट्री का सबसे बड़ा विजुअल और इमोशनल स्पेक्टेकल होने वाला है। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या लोकी ईमू और शैमरॉक का साथ देगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट की आर्मी बनेगा, या वो इन दोनों भाइयों की कॉन्फ्लिक्ट में अपना आतंक मचाएगा? कमेंट्स में अपना अपना एजेंडा जाकर ज़रूर ड्रॉप करिए। अगर इस ब्रेकडाउन ने आपके फैक्ट्स क्लियर किए हैं तो लाइक बटन को तोड़ दीजिए और इस एक्सपोज लेवल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले हार्डकोर ब्रेकडाउन के साथ। सायोनारा।